जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारी स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस क्लास जो कि 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जो कि आज से जो कि पीछे भी क्लास चल रही है और आप स्टैटिक जीके की भी लगातार प्रैक्टिस सेट चलिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना टाइम है, तो हमें प्रैक्टिस सेट ज़्यादा करना पड़ेगा। सिलेबस भी मैं करा दूंगा, प्रैक्टिस सेट भी। तो 3 सब्जेक्ट में बोलूँगा तो इसकी भरपूर प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। तो जितनी भी प्रैक्टिस कराऊंगा हर एक का आप जवाब देते चलना, और मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर के भी आपको समझा दूंगा। तो पीछे की क्लास जो नहीं की है वो पहले पीछे की क्लास कर ले, वैसे आपको आसानी रहेगी। और बाकी इस तरीके से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मैं पहले जैसे पेन कॉपी तरह से आप लोगों को बता दूंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो आज का क्वेश्चन थोड़ा आसान भी है और थोड़ा हार्ड भी है, तो हाँ, मिला के चलना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। क्योंकि इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और संविधान का गठन कब हुआ था, यानी जो गठन 6 दिसंबर 1900 कितना है, आप कमेंट करके बताइएगा। और संविधान सभा का पहली बैठक तो 9 दिसंबर, और ये लागू कब हुआ तो 1950 में लागू हुआ था हमारा संविधान, जिसे गणतंत्र दिवस भी कहते हैं, यानी 26 जनवरी। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो पहला ऑप्शन आया था एडम स्मिथ, और दूसरा आया था अरस्तु, तीसरा आया था मर्सल, और डी आ जाता है रिकॉर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाता है बी, यानी ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ, बी नीचे। अरस्तु ने अ, ओकनिमिया, यानी इंग्लिश का लैंग्वेज है, ये अंग्रेजी दवाई जिस प्रकार की होती है वैसी ये सब का लैंग्वेज भी होता है। तो इकोनोमिया जो शब्द का प्रयोग किया, इकोनोमिया अ, का प्रयोग किया सबसे पहले अरस्तु ने, और जिससे इकोनॉमिक शब्द बना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आता होगा अच्छे से। बाकी अ, तो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, सबका जवाब देते चलिए। बाकी लास्ट में 20 में आपका कितना स्कोर आया लास्ट में ज़रूर बताना। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो भारत का जो सबसे पुराना पर्वत है अरावली है, जिसका अभी बहुत ही विवाद चल रहा है। जो इंडियन सरकार है वो अरावली पर्वत को तोड़ने का फिराक में है, जो कि सरकार ने कहा जो पर्वत 100 मीटर से ऊंची है उसे अरावली पर्वत माना जाएगा, जो 100 मीटर के नीचे है वो पहाड़ नहीं गिनाएगा। तो उसे खनिज के लिए उसमें काम कर सकते हैं, जो कि बहुत ही प्रोटेस्ट चल रहा है, भी जानते होंगे अरावली, जो कि राजस्थान से दिल्ली तक चलती है। और देखते हैं एक्सप्लेन क्या है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन अ, पर्वतमालाओं में से एक है, यानी सबसे प्राचीनतम पहाड़ है ये। फिर आता है चौथा क्वेश्चन, गीत गोविंद की रचना किसने की। तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की। और गीत गोविंद संस्कृत भाषा में जयदेव द्वारा रचित किया गया ग्रंथ है। कौन सा, गीत गोविंद, और ये संस्कृत भाषा में है। तो अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय आय है वो कौन निश्चित करता है। तो वो एनएसओ करता है, यानी पूर्व सीएसओ। यानी आप एसएससी जो सीजीएल निकालेंगे तो सीएसओ में जाएंगे, या एनएसओ में जाएंगे, या एएसओ में जाएंगे। तो इसका देखते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। तो एक्सप्लेन करते चलो, तो इसमें भी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आप बोलेंगे कि हाँ इसे थोड़ा और डीप में समझाइए, तो मैं इसे और डीप में समझाऊंगा। बाकी इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक मेरे बायो में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। और छठा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, यानी ये जो यकृत है, डी नंबर वाली ये, तो ये है लीवर, जिसे हिंदी में यकृत बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इसे ही माना जाता है, ये लीवर को। फिर आता है सातवां, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे, यानी ये जो दर्पण है, देखिए स्टैटिक जीके में ऐसे ही उठपटांग क्वेश्चन आता है, यानी हिस्ट्री से मिला देगा, ज्योग्राफी से मिला देगा, तो कुछ अलग से मिला देगा, ये कुछ भी कहीं से भी उठा के दे देगा। तो हमें हर प्रकार के क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन क्या है सातवां, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे। तो स्ट्रेटेजी में ये भी होता है कि कोई फिल्म का नाम पूछ देता है, फिल्म में जो हीरोइन रहती है उसका नाम भी, ओरिजिनल नाम पूछ देता है कि हाँ इस फिल्म में इस नाम का उसका ओरिजिनल नाम क्या है, या उसके पिता का नाम, कुछ भी पूछ देता है स्ट्रेटेजी में। तो ये एसएससी है, तो हमें सावधान रहना पड़ेगा, हर टाइप के क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो सातवां क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक है बी,
दीन बंधु मित्र, यानी इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह नाटक नील किसानों की दुर्दशा पर आधारित है। यानी ये जो नाटक है, किसानों की दुर्दशा, यानी जो बुरी हालत चल रही थी उस टाइम की, यानी फसल सही से नहीं हो रहे हैं और दुर्दशा, मतलब अकाल छा गया है, सूखा छा गया है, तो उसके कारण ये नाटक नील किसानों के द्वारा दर्शाया गया था। फिर देखते हैं 8वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार में से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित, तो वो तीसरा भाग है। तो भाग तीसरा में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। फिर देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन देश हो जाता है केरल। केरल नहीं, सॉरी, कर्नाटका हो जाता है। कर्नाटका भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है, कॉफी का। यानी चाय पत्ती केरल में आया था, लेकिन कॉफी पूछा गया है। आता है 10वां क्वेश्चन। ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है? यानी जो ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है? तो यह हृदय से संबंधित है। यानी यह जन्म जात हृदय रोग के कारण होता है। यानी ये जो बीमारी है, क्या कहते हैं, ब्लू बेबी, यानी ये आप जब बायोलॉजी में पढ़े होंगे तो इसके बारे में आप पढ़े होंगे, तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन दे दिया यहाँ। फिर आता है 11वां क्वेश्चन। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये मैं कल के क्लास में कराया था। भारत का पहला जनरल गवर्नर कौन था? अगर स्टैटिक जीके की कल वाली क्लास आपने नहीं किया है तो जाके कर ले। नहीं नहीं, पॉलिटी की क्लास अगर कल वाली आपने नहीं किया तो आप मिस कर देंगे, क्योंकि ये पॉलिटी की क्लास में मैंने ये बताया था भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर हो जाता वरेन हेस्टिंग्स। ये भारत का पहला जनरल गवर्नर था। वरेन वरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। फिर आता है 12वां क्वेश्चन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब का नारा दिया था भगत सिंह। जो शहीद भगत सिंह थे, वो इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जो कि हम नौजवानों की एक मनपसंद नारा है, इनकलाब जिंदाबाद। फिर आता है यह नारा भगत सिंह से जुड़ा हुआ था। यानी ये जो नारा था भगत सिंह ने सबसे पहले दिया था। फिर आता है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना है? यानी ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। तो स्टैटिक जीके आप देख सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट को मिला के, जैसे होता है जीके जीएस, यानी जीके जीएस कितने सब्जेक्ट को मिला के मिलता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब को मिला के बनता है जीके जीएस। लेकिन जो स्टैटिक जीके है, ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये जितनी सब, ये सबको मिला के बनता है स्टैटिक जीके, तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो स्टैटिक जीके में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन सब ज़्यादा स्टैटिक जीके से ही बनते हैं। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? यानी मानव रक्त का जो सामान होता है, वो पीएच मान कितना रहना चाहिए? तो वो कम से कम 7.4 रहना चाहिए। इससे कम है तो आप डॉक्टर कन जाके चेकअप कराइए। इससे कम नहीं रहना चाहिए। मैक्सिमम आदमी को, जो हमारे जैसे नौजवान को, कम से कम 12 पॉइंट रहना चाहिए। फिर आता है मानव रक्त का पीएच लगभग 7 पॉइंट से 35 से 7.45 होता है। और 14 का है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 साल का होता है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। तो वो तो आप जानते होंगे कि हाँ, पीएम से, सीएम से, ये गांव का पंचायत मुखिया क्यों नहीं है, वो भी 5 साल तक रहता है। तो अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका आंसर आप 1 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, आप लोग इसका जवाब दीजिए। हाँ, तो इसका आंसर तो आप लोगों को आ गया होगा, तो चलिए फिर से मैं बता देता हूँ। तो 15वां क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह हो जाएगा डॉल्फिन। यानी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, यानी डॉल्फिन जो है, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, गंगा डॉल्फिन्स भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यानी गंगा डॉल्फिन जो है, वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। फिर देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन कहता है 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? यानी ये जो नाटक हुआ था, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन थे? तो पहला ऑप्शन आया था कालिदास, दूसरा आया था विश्वनाथ, और तीसरा आ जाता है भवभूति, और डी आ जाता है भनभट्टा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हाँ, विशाखा दत्त। इन्होंने मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक थे ये,
बी नंबर। तो इसके एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक है। ये सब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। फिर देखते हैं 17वां क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक यानी जो आरबीआई है की संस्थापना कब हुई? यानी यह क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी हमारा जो इंडिया का जो पैसा लेन देन का सारा नेटवर्क रखता है आरबीआई, यानी हमारा जो पैसा चलता है वो आरबीआई के थ्रू ही चलता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1935 में हुई थी। इसकी देखते हैं, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। फिर देखते हैं 18वां क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? यानी डेल्टा कौन सा है? तो यह हो जाएगा सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। यानी ये जो डेल्टा मतलब होता है कि जो नदियाँ, दो नदी मिलान करती है वो बीच में जो कराती है उसे डेल्टा कहलाता है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। तो सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यानी जो सुंदरबन डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। फिर देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन कहता है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ये लो, इतिहास का क्वेश्चन है आ गया, जो कि ये इतिहास के प्रैक्टिस में मैं कम से कम 4 से 5 बार इसकी करा चुका था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। यानी 19वां का क्वेश्चन क्या है? पहला ऑप्शन आया था प्लेटो, अभी आया था थ्यूसिडाइडस, तीसरा आया था हेरोडोटस, डी आया था अरस्तु। तो अरस्तु को ऊपर जो ये तो कट हो गया क्योंकि ऊपर ही इसका आंसर था। तो इन तीनों में से आपको देना है 19 का आंसर। ए है, बी है, सी है, ये कौन है आपको कमेंट में बताना। देखते हैं 20वां क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? यानी भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यानी पेड़ कौन सा है? तो वह हो जाता है बरगद। यानी जो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। तो बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो ये आज का क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पे खत्म। और ये पीडीएफ आपको क्वेश्चन की आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं बायो में दे दूंगा। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। और जो मैथ की बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो एक वीडियो अपलोड है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। और बाकी एक सेल्फ इंट्रोडक्शन की भी वीडियो, वो भी आप देख लें, आपको कुछ नॉलेज मिलेगी कि हाँ मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ या क्या करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।